चूंकि रुझानों से स्पष्ट स्थिति होती दृष्टिगत हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और वही कांग्रेस पार्टी को जो एग्जिट पोलों के माध्यम से बहुत कम सीटें बताने का दावा किया था वो भी औंधे मुंह गिरा है। और दूसरी भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ साथ ये एक हार भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि 370 से केवल भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर लाएगी और 400 पार एनडीए गठबंधन होगी, लेकिन एनडीए गठबंधन 295 पे रुक गया और जो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था इंडिया गठबंधन वो 225 से 226 तक पहुंच गया। यानी कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, मोदी सरकार बनाएंगे, लेकिन उनके जो दावे हैं वो औंधे मुंह गिरे हैं। उन्हें राम भरोसे नहीं रहना था या राम के भरोसे रहे तो ये परिणाम आए हैं, लेकिन उनके सीटें बढ़ना यानी कि इंडिया गठबंधन की जो सीटें बढ़ना है उसके प्रमुख मुद्दे सीधे सीधे ये है कि संविधान बचाना, आरक्षण बचाना और बेरोजगारी, ये 3 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसको राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने अच्छी तरह से भुनाया है। इसी के परिणाम स्वरूप ये स्थिति आपको दृष्टिगत हो रही है। बहरहाल हम बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंपेनिंग की थी और बड़े बड़े योद्धा मैदान में उतारे थे, बड़े बड़े सूरवीर जो मैदान में उतारे थे, वो कहीं न कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं। बहरहाल हम बात करते हैं खरगोन लोकसभा की, क्योंकि खरगोन लोकसभा का एक और विशेष विधानसभा क्षेत्र है सेंधवा का। चूँकि मुखनायक के जो दर्शक हैं सेंधवा विधानसभा के सर्वाधिक है, इसलिए सेंधवा विधानसभा के लिए एक विश्लेषणात्मक खबर आपको पहुंचा रहा है मुखनायक। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। कुल 6 राउंड के संदर्भ में मुखनायक आपको बताना चाहता है। पहला राउंड में बीजेपी, जी हाँ, पहला जो राउंड है उसमें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती नजर आई। सेंधवा विधानसभा के संदर्भ में मुखनायक आपको बता रहा है। पहला राउंड है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र सिंह पटेल को 3917 सीटें प्राप्त हुई, वही कांग्रेस पार्टी के पोरलाल खरते को 8936 वोट अधिक प्राप्त हुए। सीटें नहीं, अधिक वोट प्राप्त हुए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कहीं ना कहीं माइनस में चली। जब दूसरे राउंड की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी आगे हो जाती है, जिसमें आंकड़े बताते हैं, रुझान बताते हैं कि 7900, कांग्रेस 5845। वही तीसरा राउंड इस ओर अंकित कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की बढ़त को लेकर, उसमें 8872 अंक बता रहे हैं, वही कांग्रेस में 4726। यदि चौथे राउंड पर हम लोग नज़र डालें तो भारतीय जनता पार्टी 7385 वोट उनको अधिक प्राप्त हो रहे, वही कांग्रेस पार्टी को 7677 वोट प्राप्त हो रहे। और बात करते हैं 5वें राउंड की, क्योंकि मुखनायक के पास सेंधवा विधानसभा के 5 राउंडों की जानकारी प्राप्त है, इसलिए सेंधवा विधानसभा के मुखनायकों के दर्शकों के लिए राउंड वार एक विश्लेषणात्मक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो सेंधवा विधानसभा के लिए, यहाँ के मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। अब बात करते हैं 5वें राउंड की। तो 5वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी को 5704 वोट प्राप्त हो रहे, वही कांग्रेस पार्टी जो पोरलाल जी खरते यहाँ के प्रत्याशी है 7315, यानी कि दोनों में अंतराल अधिक दृष्टिगत होता है। 6वां राउंड है जिसमें बीजेपी को 5997 अधिक वोट प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार 6वें राउंड में आगे हो गई है, यानी कि कांग्रेस पार्टी को 6वें राउंड में 9496 वोटों की बढ़त मिली है। लेकिन लबो-लबाद ये है कि जो मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटें हैं उसमें ज़बरदस्त तरीके से इजाफा और 29 सीटों में बढ़त बनाए हुए है। यहाँ तक कि सरकार बनाने में मध्य प्रदेश की अहम भूमिका रहेगी। और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बड़वानी जिला मुख्यालय पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है, वहाँ पर चुनाव मतगणना प्रारंभ है। ये अंदर के दृश्य आपको दिखा रहा है। बहरहाल जो विभिन्न राउंड संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र के आएंगे, लेकिन उसमें भी बड़वानी जिले के सेंधवा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।